ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पौष अमावस्या के बारे में। अमावस्या तिथि किस दिन है, तिथि की शुरुआत कब होगी तथा तिथि का समापन कब होगा, पौष अमावस्या पर किसकी पूजा करें तथा पूजा विधि क्या होगी, अमावस्या तिथि पर पीपल वृक्ष की पूजा कैसे करें, साथ ही दिव्य धनदायक प्रयोग बताऊंगी। आप सभी जानते हैं कि अमावस्या तिथि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सबसे विशेष तिथि मानी जाती है। साथ ही यह तिथि पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए भी बहुत विशेष होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि एक ऐसी तिथि होती है जिसमें आप भूलकर भी कोई ऐसा कर्म करते हैं जो हमारे हिंदू शास्त्रों के विरुद्ध हो, यानी कि जिन कार्यों को करने के लिए शास्त्रों में आज के दिन सख्त मनाही की गई है, इन कार्यों को यदि आज के दिन आप कर लेते हैं तो चाहे आप इन चीज़ों को जाने अनजाने में करते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में आपको पितृदोष का सामना करना ही पड़ता है। तो ये सारी जानकारियाँ आपको इस एक वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पौष मास की अमावस्या तिथि। दोस्तों, अमावस्या तिथि एक ऐसी तिथि होती है जिसमें आप कोई भी धार्मिक कार्य, उपाय, पूजा पाठ, दान इत्यादि करते हैं तो इसका फल आपको अधिक प्राप्त होता है। यदि किसी व्यक्ति को पितृदोष लगा है तो वह अमावस्या तिथि में पितृदोष की मुक्ति के लिए कुछ उपाय करते हैं तो उन्हें बहुत राहत मिलती है, उन्हें पितृदोष से मुक्ति यानी कि छुटकारा प्राप्त हो जाता है। जीवन में उन्नति व तरक्की करने के लिए जितना महत्वपूर्ण देवी देवताओं के आशीर्वाद का हमारे सिर पर होना होता है, उतना ही जरूरी होता है हमारे पितरों का हम पर प्रसन्न होना। यदि हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा हम पे होती है, तो हम जीवन में उन्नति करते हैं। प्रत्येक अमावस्या या पूर्णिमा तिथि पर मैं आपको कुछ जरूरी बातें जिनका ध्यान आपको इस दिन रखना चाहिए अवश्य याद दिलाती हूँ, तो आप इन बातों को ध्यान से सुनिए। ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप अमावस्या तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में जाके, ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय होता है जिसमें आप किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है और आप एकाग्र चित्त होकर उस कार्य को कर सकते हैं। पौष का महीना चल रहा है और ऐसे में सर्दियां बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी यदि जीवन में आपको कुछ प्राप्त करना है, आपको जीवन में आ रही कठिनाइयों को समाप्त करना है, तो आप अगर इन कठिनाइयों के बारे में सोचेंगे जिन्हें आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं जिनके वजह से, तो फिर आप निश्चित तौर पर ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब सबसे पहला कार्य क्या करना है, जो आप प्रतिदिन घर के झाड़ू पोछा इत्यादि करते हैं वो सारे कार्य कर लीजिए। आपके घर में भले ही काम करने वाली बाई आती है, फिर भी आज के दिन आप झाड़ू खुद से करें, क्योंकि आप अपने घर की गृहिणी हैं, अपने घर की गृह लक्ष्मी हैं। और जब आप झाड़ू अपने हाथों से लगाते हैं तो इससे आपके घर की जितनी भी नकारात्मकता है वह घर से बाहर चली जाती है। झाड़ू लगाने का सबसे जो सही तरीका है वो ये है कि आप अपने घर के रसोई से झाड़ू लगाना आरंभ करें और झाड़ू लगाकर जो भी कचरा आप लेकर आते हैं वह मुख्य द्वार के सामने से लेकर इस कचरे को बाहर करें। अब झाड़ू लगाने के बाद आप अपने घर के मुख्य द्वार पर पानी जरूर डालिएगा। ये शास्त्रों में वर्णित है कि अमावस्या तिथि पर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर पानी अवश्य डालना चाहिए। तो मुख्य द्वार पर आप पानी छिड़क कर सुंदर से यहाँ पोछा लगा लीजिए, यानी कि कहने के मतलब है कि अपने मुख्य द्वार को आज के दिन अच्छे से साफ सुथरा कर लीजिए। इसे पितरों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत आवश्यक होता है पितरों की कृपा व्यक्ति पर बनी रहे। बिना पितरों की कृपा के आप चाहे कितना भी मेहनत करें, कितना भी पूजा पाठ उपाय करें, आपको उन फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती जिनकी आप इच्छा रखते हैं। इसलिए जीवन में बहुत आवश्यक है कि आप पितरों को सदैव अपने कर्मों द्वारा प्रसन्न रखें। तो पहला कार्य आपको घर की साफ सफाई कर लेनी है अच्छे से। मुख्य द्वार को विशेष रूप से साफ करना है पानी से धोकर। यदि आपने पहले से घर के मुख्य दरवाजे पर कोई स्वास्तिक बना कर रखा है तो इसे आप अच्छे से साफ कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा पर नई स्वास्तिक का निर्माण किया जाता है। तो जो पुराना स्वास्तिक है उसे अच्छे से साफ कर लीजिए और फिर मुख्य द्वार को सुंदर से साफ करने के बाद स्नान के पश्चात यहाँ पर आपको स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। अब अगला कार्य आपको क्या करना है कि स्नान करने के पश्चात आप कुछ ना कुछ दान निकालें अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों के लिए, और फिर जो विधिवत तरीके से प्रतिदिन आप नित्य की पूजा अर्चना अपने घर के मंदिर में करते हैं
उस प्रकार से आप पूजा अर्चना करें। आज के दिन शिवलिंग पर गाय के दूध में काला तिल मिलाकर अभिषेक करने से व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो ये कार्य आप अमावस्या पर कर सकते हैं। यदि घर में शिवलिंग है तो घर में भी अभिषेक कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो मंदिर जाकर भी इस विधि से महादेव का अभिषेक कर सकते हैं। अब अमावस्या तिथि पर पितरों की कृपा के लिए, पितरों को तृप्त करने के लिए पीपल पूजन का विधान होता है। तो 1 लोटा जल में आप काला तिल मिला लें, थोड़े से मिश्री के दाने डाल दें, एक सफ़ेद पुष्प डाल दें और फिर पीपल वृक्ष, आपके घर के आसपास जो पीपल का वृक्ष है वहाँ जाएं। आप दक्षिण मुखी होकर पितरों का ध्यान कर कर यह जल पितरों के निमित्त पीपल वृक्ष में अर्पित करें। इससे क्या होता है, पितृ कहा जाता है कि पीपल वृक्ष में जो आप जल अर्पित करते हैं वह जल सीधे पितरों को तृप्त करता है। इसीलिए प्रत्येक अमावस्या को आपको पितरों की तृप्ति के लिए इस विधि से पीपल वृक्ष में जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद आप पीपल वृक्ष की परिक्रमा कर लें। इस विधि से आपको प्रातःकाल की पूजा संपन्न करनी है। अब घर के मुख्य द्वार का दरवाज़ा शाम के वक्त बंद करके नहीं रखिएगा, खोल कर रखना है। और फिर घर में जिस विधि से आप प्रतिदिन घर की मंदिर में एक दीपक लगाते हैं, तुलसी जी के समक्ष एक दीपक लगाते हैं, आप दीपक लगाइए। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक आपको आज के दिन लगाना है। क्योंकि आज अमावस्या है तो आज का दीपक जो है वह साधारण नहीं होगा। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप एक आटे का बड़ा सा दीपक बनाइए और इसे घर के मुख्य द्वार पर जलाइए। इसमें 4 बाती रखिएगा, यानी कि चौमुखा दीपक बनाकर आपको लक्ष्मी माता का ध्यान करके घर के मुख्य द्वार पर लगा देना है। ये तो हो गई घर की पूजा। अब आप, क्योंकि आपने प्रातःकाल पीपल वृक्ष की पूजा की थी, तो आज आपको शाम के वक्त भी पीपल वृक्ष के समक्ष जाकर एक सरसों के तेल का दीपक पितरों का ध्यान करके दक्षिण मुखी होकर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके लगा देना है। तो शाम को आपको इस विधि से इन स्थानों पर दीपक लगाना है। अब रात को क्या करना है, जैसे आप रात को आप भोजन तैयार करते हैं तो जो आप रोटियां तैयार करते हैं, रोटी बनाने के बाद जो आखिरी लोई बचती है, इससे यानी कि कहने का मतलब है कि आखिरी जो रोटी आप तैयार करते हैं इसमें आप थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दें और इसे आप किसी काले कुत्ते को खिला दें। अगर काला कुत्ता नहीं मिलता है तो जो भी कुत्ता आपको मिलता है उन्हें यह रोटी आप खिला दें। इससे क्या होता है कि आपकी शनि संबंधित समस्या, राहु केतु संबंधित सभी समस्याएं समाप्त होती हैं। और साथ ही यदि आप दुश्मनों से बहुत परेशान हैं तो भी आपको इससे राहत मिलती है। इसीलिए प्रत्येक अमावस्या को, वैसे तो नियम बताया गया है कि प्रत्येक दिन जो हम रोटी बनाते हैं इसमें घर की पहली रोटी गौ माता को और आखिरी रोटी कुत्ते को देना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रतिदिन नहीं भी कर सकते हैं तो आप प्रत्येक अमावस्या को यह नियम बना लीजिए। तो ये तो हो गई अमावस्या के दिन आपको किन किन चीज़ों को करना चाहिए। अब विशेष उपाय में आज के दिन क्या करना है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। आज के दिन आप शाम के वक्त एक दीपक प्रज्वलित करें। दीपक बिल्कुल जैसे आप साधारण तौर पर घर के मंदिर में दीपक लगाते हैं वैसा ही दीपक आपको एक तैयार करना है। इसमें आपको कुछ बूंद इत्र के डाल देने हैं और फिर आप माता लक्ष्मी के कनकधारा स्तोत्र या फिर श्री सूक्तम का पाठ करें। इस उपाय को आप केवल एक अमावस्या नहीं बल्कि प्रत्येक अमावस्या को करना आरंभ कर दीजिए। आप देखेंगे कि जब आप एक लंबे समय तक एक नियम बनाकर अमावस्या तिथि पर लक्ष्मी माता का ध्यान करके लक्ष्मी प्राप्ति की कामना के साथ एक दीपक लगाइए, इसमें कुछ बूंद इत्र के डालिए और फिर श्री सूक्तम का आप कम से कम 5 बार पाठ कीजिए। आज के दिन लक्ष्मी आगमन होता ही होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अलग से और कोई उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लक्ष्मी प्राप्ति का यह उपाय सर्वश्रेष्ठ उपाय है। और अब बात करते हैं कि आज के दिन क्या आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो आप आज के दिन ध्यान रखिएगा कि आपके द्वार से आज के दिन कोई भी अपमानित या फिर निराश होकर वापस ना लौटे। अमावस्या तिथि पर यदि कोई याचक आपके द्वार से निराश होकर दुखी होकर जाता है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अपशगुन है। क्योंकि ये तिथि पितरों की तिथि है तो ऐसा कोई कर्म ना करे जिससे कि पितरों की आत्मा को कष्ट पहुँचे। आज के दिन जो भी आप भोजन लेते हैं वह भोजन शुद्ध हो। भोजन में मांस, मदिरा, शराब इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अमावस्या तिथि पर माता लक्ष्मी संग
पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं साल 2022 में पौष अमावस्या कब पड़ रही है। पंचांग के अनुसार पौष अमावस्या तिथि का प्रारंभ 22 दिसंबर 2022 को शाम 7:13 पर होगा। साथ ही इस तिथि का समापन 23 दिसंबर 2022 को दोपहर 3:46 पर हो जाएगा। उदयात तिथि को ध्यान में रखते हुए पौष अमावस्या 23 दिसंबर शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। तो शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। अमावस्या तिथि माता लक्ष्मी को समर्पित है। ऐसे में माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए बताए गए उपाय को अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।